एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1। इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड ए एम बिटवीन इन पार्ट्स में जो दिए गए हैं नंबर्स, इनके दरमियान का इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो हमने फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जो है हमने देखा था कि ये है ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम ए भी कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो जो पहला पार्ट है इसमें हमें गिवन है 3√5 एंड 5√5। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास a जो है स्मॉल a ये 3√5 है और b जो है ये 5√5 है। तो जो अरिथमेटिक मीन होगा am होगा ये होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, या 3√5 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाएगा 8√5 डिवाइडेड बाई 2, या 4√5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हमें दिया गया है कि x-3 एंड x प्लस 5 के दरमियान हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास a जो है x-3 है, b है x प्लस 5, तो am जो है वो होगा a प्लस बी ओवर 2, या ये होगा x-3 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, या ये 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। तो इस पार्ट का ये आंसर होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसमें हमें गिवन है कि थर्ड पार्ट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसमें भी हम सपोज करते हैं कि a है हमारा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और b है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो am होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये है a है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस पार्ट का जो अरिथमेटिक मीन है वो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा और ये आंसर होगा। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2। इसमें हमें गिवन है कि इफ 5 एंड 8 आर 2 AMs बिटवीन A एंड B फाइंड A एंड B। तो जो हमें गिवन है वो है एज 5 एंड 8 आर AMs बिटवीन A एंड B। इसका मतलब ये है कि A और B के दरमियान ये फाल करते हैं। सो A और B ये है, इसके दरमियान 5 और 8 जो है ये 2 AMs होंगे। और इसका फर्दर ये मतलब है कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये AP में होगी, R इन AP। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज़ हो तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो इसका अरिथमेटिक मीन्स है 3 टर्म्स का, इन 3 टर्म्स का अगर हम अरिथमेटिक मीन लें तो ये होगा AM, तो ये होगा AM इज इक्वल टू मिड टर्म इसकी 5 है, और जो ये 2 टर्म्स हैं A प्लस 8
8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 8, या a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, या a इज इक्वल टू 2। तो a जो है वो हमारे पास एक नंबर आ गया है कि ये a इज इक्वल टू 2 है। इसके बाद हम b फाइंड करते हैं। तो इसी तरह ये वाली जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको हम लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन तीनों के दरमियान जो नंबर है वो इसका अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि 8 इज इक्वल टू 5 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, या ये इम्प्लाई करता है कि 5 प्लस बी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, या b इज इक्वल टू 16 माइनस 5, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमने फाइंड की है कि ये 2 और 11 है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 3, फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 एंड 5। तो हम इसके लिए सपोज करते हैं लेट A1, A2, A3, A4, A5 and A6 be the required AMs between 2 and 5. Then 2, इसके बाद जो 2 और ये 5 है इनके दरमियान में ये सारे AMs होने चाहिए। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। और ये जो सीक्वेंस है इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए R in AP। अब इस सीक्वेंस से हम चंद चीज़ें हासिल कर सकते हैं कि हमारे पास A1 जो है वो 2 के बराबर आएगा, N जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। इसी तरह AN जो है ये 5 के बराबर हो जाएगा। हमें D जो है वो पता नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है। जब हम फाइंड कर लेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे इसको। अब हम यूज़ करते हैं जो nth टर्म का फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला। हमारे पास AN है 5, A1 है 2 प्लस n है 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इम्प्लाई करता है कि 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 7d, या ये इम्प्लाई करता है कि 7d इज इक्वल टू 3, या d इज इक्वल टू 3/7। तो d हमें मिल गया है। अब हम इससे फर्दर A1, A2 वगैरह की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हमारे पास अब जो A1 है ये होगा A1 स्मॉल A1 प्लस d के बराबर होगा। A1 जो है ये 2 है प्लस d जो है ये 3/7 है, इज इक्वल टू 7। 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17/3, 17/7। और नेक्स्ट इसी तरह हम फाइंड करेंगे A2 की वैल्यू। A2 जो है इससे प्रीवियस नंबर जो है A1, अब कैपिटल A1 हो जाएगा प्लस d, ये है 17/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 7। इसका LCM आ जाएगा और 17 प्लस 3 ये आ जाएगा 20/7। इसके बाद A3 हम फाइंड करते हैं। तो A3 आ जाता है A2 प्लस d इज इक्वल टू 20/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 7। LCM हो गया 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23/7। A4 आ गया A3 प्लस d इज इक्वल टू 23/7
+3/7, 7 इन दोनों का LCM, 23 + 3 = 26/7। इसी तरह A5 ये होगा A4 + D = 26/7 + 3/7 = 7 LCM आ गया, 26 + 3 = 29/7। इसी तरह A6 हम लेते हैं तो ये आ जाएगा A5 + D = 29/7 + 3/7 = 7, 29 + 3 = 32/7। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आए हैं, अरिथमेटिक मीन्स आए हैं, वो हैं hence required AMs are A1 था हमारे पास 17/7, दूसरा है 20/7, तीसरा है 23/7, फिर है 26/7, 29/7 और 32/7। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें हमें कहा गया है फाइंड 4 AMs बिटवीन √2 एंड 12/√2। तो हम सपोज करते हैं कि लेट A1, A2, A3 and A4 be the AMs between √2 and 12/√2। तो जो हमारी सीक्वेंस बन जाएगा वो होगा √2 A1, A2, A3, A4, 12/√2। और ये सीक्वेंस अगर ये अरिथमेटिक मीन्स है इनके दरमियान तो ये बन जाएगा एक AP होना चाहिए। अब इसमें से हम इनको फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं AN का, यूजिंग AN = AN + n-1 इंटू D। यहाँ पर A1 जो है इस सीक्वेंस से हमें हासिल होता है ये √2 है, N जो है ये 6 होगा, AN जो है ये 12/√2 होगा और D हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में यूज़ करते हुए हमारे पास अब ये आ जाता है कि AN जो है वो है 12/√2 = A1 है √2 + n-1 6-1 इंटू D, या ये आ जाता है 5D = 12/√2 माइनस √2 = इसका जो LCM है वो √2 आ जाता है, 12 - 2 आ जाएगा, या ये 10/√2 आ जाएगा। तो D = 2/√2 आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करेगा कि D = √2। हमारे पास D आ गया है। अब हम A1, A2, A3 वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हम कहते हैं कि जो A1 है ये होगा A1 + D के बराबर, या A1 हमारे पास है √2 + D जो है ये भी √2 है, तो ये 2/√2 आ जाएगा। A2 जो है ये A1 + D होगा, ये होगा 2/√2 + √2 = 3/√2। A3 जो है ये होगा A2 + D = 3/√2 + √2 = 4/√2। A4 जो है ये होगा A3
प्लस डी इज इक्वल टू 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2। तो इस तरह से जो हमारे रिक्वायर्ड ए एम्स थे वो आए हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ए एम्स आर 2√2, 3√2, 4√2 और 5√2। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5, इंसर्ट 7 AMs बिटवीन 4 and 8। तो हम सपोज करते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 be the required AMs between 4 and 8। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस बन जाएगा वो होगा 4, फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और 8। और ये एक AP होगा, इज इन AP, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास nth टर्म का फार्मूला था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें A1 बन जाता है 4 और n बन जाता है, ये 7 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स ये 4 और 8 हैं, तो n बन जाता है 9 और an है हमारे पास 8, d हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाता है an है 8 इज इक्वल टू A1 है 4 प्लस 9-1 इंटू डी। तो ये आ जाता है AD इज इक्वल टू 8 - 4, या ये इम्प्लाई करता है कि AD इज इक्वल टू 4, या ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 1/2। तो D इज इक्वल टू 1/2 अगर हो तो हम बाकी टर्म्स को हम फाइंड कर सकते हैं। देन A1 इज इक्वल टू A1 प्लस A प्लस D, सॉरी। तो A1 है हमारे पास 4 प्लस 1/2, तो इसका LCM 2 आ जाएगा और ये 8 + 1 आ जाएगा 9/2। इसी तरह जो A2 है ये आ जाएगा A1 प्लस D इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2, तो 2 LCM 9 + 1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D इज इक्वल टू 5 + 1/2। ये 10 + 1/2 इज इक्वल टू 11/2 आ जाएगा। A4 जो है ये A3 प्लस D इज इक्वल टू A3 जो है ये 11/2 प्लस 1/2 है, ये आ जाएगा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D इज इक्वल टू 6 + 1/2 इज इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा, 12 + 1 इज इक्वल टू 13/2। A6 जो है ये A5 प्लस D इज इक्वल टू 13/2 प्लस 1/2, तो 2 LCM है, 13 + 1 इज इक्वल टू 14/2 या 7। तो A7 जो है ये A6 प्लस D इज इक्वल टू 7 + 1/2 इज इक्वल टू 2, 14 + 1 इज इक्वल टू
15/2। तो जो रिक्वायर्ड AMs हमारे पास होंगे, therefore the required AMs are 9/2, 5, 11/2, 6, 13/2, 7 और 15/2। तो ये 7 AMs होंगे जो 4 और 8 के दरमियान होंगे। क्वेश्चन 6, फाइंड 3 AMs बिटवीन 3 एंड 11। हम सपोज करते हैं कि हमारे जो 3 AMs हैं वो हैं, लेट A1, A2, A3 be the AMs between 3 and 11। तो 3, A1, A2, A3 और 11, ये वाली जो अब सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी, इज इन AP। और अब हम यूज करते हैं जो हमारे पास nth टर्म का फार्मूला था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, वेयर जो गिवन सीक्वेंस है इसमें A1 जो है हमारे पास 3 है, N जो है ये 5 है और AN जो है ये 11 है, D हमें मालूम करना है। तो इसमें अब हम पुट करते हैं तो AN है हमारे पास 11, A1 है 3 प्लस n-1 ये है 5 -1 इंटू D, या ये आ जाता है कि 4D इज इक्वल टू 11 माइनस 3, या D इज इक्वल टू 8/4, या D इज इक्वल टू 2। तो ये D इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया है। अब हम इसको यूज़ करते हुए 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। हम कहते हैं देन A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 हमारे पास है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। और A3 जो होगा वो A2 प्लस D होगा। ये है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारी जो 3 AMs आए हैं, therefore the required AMs are 5, 7 and 9। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7, find n so that this term may be AM between A and B। हम जानते हैं कि as we know that AM between A and B is equal to A is equal to A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ये रिज़ल्ट हम पहले देख के आए हैं कि ये एक अरिथमेटिक मीन्स होता है, दो टर्म्स अगर हमें दी हुई हों। अब हमें जो गिवन है कि नहीं A जो है ये इसके बराबर है, तो हम इसको ले लेते हैं कि AN प्लस BN डिवाइडेड बाई AN-1 प्लस BN-1 इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू AN प्लस BN इज इक्वल टू A प्लस B इंटू AN-1 प्लस BN-1, या ये 2AN प्लस 2BN इज इक्वल टू A पावर N आ जाएगा। A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ए पावर n प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन बी और प्लस बी पावर n आ जाएगा। अब इन दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाता है 2an माइनस ए एन प्लस 2bn माइनस बी एन इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन बी, या ए एन यहाँ पे बाकी बच जाएगा, यहाँ पर इन दो में से बी एन बच जाएगा, इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाता है ए एन माइनस वन बी इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन और माइनस इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं बी एन। अब इसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर बी एन माइनस वन कॉमन लें तो यहाँ पर भी a माइनस बी आ जाएगा। ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट रह जाएगा a n माइनस वन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन, या a n माइनस वन डिवाइडेड बाई बी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, या ये आ जाएगा a ओवर b होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर ज़ीरो। किसी भी चीज़ की पावर अगर हम ज़ीरो लें तो वो वन के बराबर होता है, इम्प्लाई करता है कि n माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू वन। यही हमें रिक्वायर्ड था कि n की वैल्यू बताएं कि क्या है। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड n, तो हमने n फाइंड किया है कि n इज इक्वल टू वन है। Question 8. Show that sum of n AMs between A and B is equal to n times their AM. क्वेश्चन ये है कि अगर हम A और B के दरमियान n AMs लें तो वो n टाइम्स उनके एक AM के बराबर होगा जो उनके दरमियान फाल कर रहा होगा। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि लेट A1, A2, A3 up to AN are n AMs between A and B। तो इससे जो सीक्वेंस हमें हासिल होगा वो होगा A1, A2, A3 सो ऑन, एक स्टेज पे जाके AN आएगा और फिर इसके बाद B आएगा। अब इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो AN टर्म का है, तो हम कहते हैं कि यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पर इसे ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो चलते चलते यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये AN प्लस वन होगा और ये AN प्लस टू होगा। तो इस तरीके से यूज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो A1 है वो है A, जो n होगा हमारे पास वो, क्योंकि यहाँ पर n प्लस टू टर्म्स हैं तो ये n प्लस टू होगा, और AN जो है वो होगा AN प्लस टू जो है वो होगा हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो B के बराबर होगा, और D हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो AN प्लस टू जो है ये B है, A1 हमारे पास A है, प्लस n जो है वो आया है n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, या b माइनस ए इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू
बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। तो इस तरह डी हमें हासिल हो गया है। अब हम जो अरिथमेटिक मीन्स हैं ये वाले A1 A2 ये हम हासिल करते हैं। तो हमारे पास जो A1 होगा वो होगा A2 के बराबर। A2 इज इक्वल टू ये होगा A1 प्लस डी। A1 जो है ये A है और D जो है ये B माइनस ए ओवर एन प्लस वन है। इसी तरह A2 जो है ये हो जाएगा A1, ये A3 होगा और A1 प्लस 2D हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A प्लस 2 इंटू डी B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इसी तरह A3 जो है ये स्मॉल A4 होगा और ये होगा A1 प्लस 3D के बराबर इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब इसी तरह हम चलते जाते हैं तो हमारे पास AN आ जाता है। AN इज इक्वल टू आ जाएगा, ये होगा AN प्लस वन टर्म होगी, ये होगा A1 प्लस एन डी इज इक्वल टू A प्लस एन। एन जो है D के साथ B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब नेक्स्ट इन सारों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाता है देयरफॉर हमें ये कहा गया है कि इनका सम पहले फाइंड करें। तो हम A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN का सम फाइंड करते हैं। तो ये है A1 है हमारे पास A प्लस B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस A2 है n प्लस 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस A3 है हमारे पास, सॉरी ये A है, A3 है A प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सो ऑन कंटिन्यू करते जाएं। तो जो एंड पे टर्म आती है ये वाली, ये है A प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो अब इसमें हम देखें तो ये ए ये टोटल जो ए हैं ये n टाइम्स होंगे, n इंटू ए आ जाएगा प्लस जो बाकी टर्म्स बचती हैं वो आ जाएंगी हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये आ जाता है NA प्लस इन सब में से यहाँ तक जो है B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन जो है ये कॉमन आ जाता है और जो अंदर बच जाता है वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n आ जाता है, या ये है NA प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन इंटू इनका जब हम सम लेते हैं तो इनका सम का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, या यहाँ से n प्लस वन से कैंसिल हो जाता है और ये आता है एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू एन डिवाइडेड बाई टू, या इनका LCM ले लें तो ये 2 आता है 2NA प्लस BN माइनस AN। तो ये आ जाता है NA
प्लस एन बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n कॉमन आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर हमारे पास a और b के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन हम लें a, तो ये a जो है ये बराबर होता है a प्लस बी ओवर 2 के। तो इस तरीके से ये n इंटू a हमारे पास आ गया है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम n अरिथमेटिक मीन्स हों उनका सम लें तो वो एक अरिथमेटिक मीन के n के बराबर होगा। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड।